हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने मेरे चैनल पे आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी तक हमने सारे एल्गी के बारे में जान लिया है, ब्रायोफाइट्स के सारे एग्जांपल्स के साथ साथ हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, है ना। लास्ट वीडियो जो हमारी है वो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है प्लांट किंगडम का A.W. आइकलर के अकॉर्डिंग और जो है ओसवाल्ड टिप्पो के अकॉर्डिंग। तो अब हम जो एक नया टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइटा, उसके बारे में समझते हैं। तो इस वीडियो में जनरली आज हम टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, ये सारी चीजें जो है हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट्स, यानी कि ये टेरिडोफाइट जो होते हैं वो पहले टेरेस्ट्रियल यानी कि जो जमीन पे पाए जाते हैं, है ना, वैस्कुलर प्लांट्स हैं। वैस्कुलर प्लांट्स, यहाँ पे वैस्कुलर का मतलब मैं बता दूं, वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्लांट्स जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो। अब ये वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन सी होती हैं ये हम आपको बता देते हैं कि वैस्कुलर टिश्यूज होती हैं जाइलम और दूसरी है फ्लोएम। तो जाइलम का काम, इन वैस्कुलर टिश्यूज का काम क्या होता है कि जाइलम का काम होता है कि वो पेड़ों में जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, और जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट्स की बॉडी में वो फ्लोएम जो है उसमें हेल्प करता है। तो वैस्कुलर टिश्यूज का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और वो कौन सी चीजें होती हैं, वाटर और मिनरल्स और फूड को जो है पहुंचाने का काम करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज। तो टेरिडोफाइट्स हमारे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हो। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई हो। अब कह रहा है कि जो कैरोलस लीनियस थे, है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट किंगडम को जब क्लासिफाई किया तो उन्होंने टेरिडोफाइट्स को जो है किस में रखा, क्रिप्टोगैमी में रखा है। कौन से ग्रुप में रखा है, क्रिप्टोगैमी में। यानी कि टेरिडोफाइट्स ऑक्युपाई अ ट्रांजिशनल पोजीशन बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स। यानी कि टेरिडोफाइट्स को कहाँ रखा गया है, ट्रांजिशनल पोजीशन, यानी कि इन दोनों के बीच में, ब्रायोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स के बीच में टेरिडोफाइट्स को रखा गया है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, यानी कि ये जो है क्या है, ये फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, इसीलिए इनको क्रिप्टोगम्स में रखा गया। क्योंकि हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि क्रिप्टोगम्स जो होते हैं, जो ये डिवीजन होता है, जो ये ग्रुप है प्लांट्स किंगडम का, वो उसमें वही प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावरलेस या सीडलेस कह सकते हैं आप, यानी कि जिनमें फ्लावर्स नहीं होते और सीड्स नहीं प्रेजेंट होते। जाहिर सी बात है कि जब फ्लावर्स नहीं होंगे तो सीड कहाँ बनेंगे। तो यानी कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स नहीं होते, जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते, उनको क्रिप्टोगम्स में रखा गया है। तो टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगम्स में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मोर देन 12,000 स्पीशीज ऑफ टेरिडोफाइट्स आर फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि पूरे अर्थ पे कितनी स्पीशीज हैं, 12,000 से भी ज्यादा स्पीशीज टेरिडोफाइट्स की पाई जाती हैं। फिर द वर्ड टेरिडोफाइट्स, अब ये वर्ड जो है ये कहां से आया है, हमें ये भी तो जानना चाहिए ना। द वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड कौन सा, टेरॉन। टेरॉन का मतलब होता है फेदर, है ना, फेदर, और फाइटन का मतलब होता है प्लांट्स, यानी कि टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो फेदर लाइक हैं, ठीक है। तो ये वर्ड कहाँ से मिलकर के बना है, टेरॉन और फाइटन, जो कि ग्रीक के वर्ड्स है, तो इससे मिलकर के ये बना है, जिसका मतलब होता है ऐसे प्लांट जो फेदर की तरीके के हैं, है ना, फेदर लाइक अपीयरेंस है उनका। अब बात करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, है ना, उनके एक एक कैरेक्टर्स को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। Some of the basic features of pteridophytes are mentioned below. कुछ बेसिक फीचर्स जो हैं वो नीचे जो है मेंशन किए गए हैं। कौन कौन सा, पहला आता है they mainly thrive in moist and shady places. ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, moist यानी कि जो shady places है, जो छायादार, और moist हल्की गीली, ऐसी जगह पे ये ज्यादातर पाए जाते हैं। Some also grow in sandy soils. कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो सैंडी यानी बालू में भी पाई जाती हैं, बलुआ मिट्टी जो होती है उसमें भी पाई जाती है। The main plant body has well differentiated roots, stems and leaves. It is called a sporophyte. जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की, वो किसमें डिफरेंशिएट होती है उसमें रूट्स भी प्रेजेंट होंगी, स्टेम्स भी देखने को मिलेंगी और लीव्स भी देखने को मिलेंगी। तो ऐसी प्लांट बॉडी को कहा जाता है स्पोरोफाइट, ठीक है। Some pteridophytes have small leaves,
कुछ टेरिडोफाइट्स की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं जिनको कहते हैं माइक्रो मतलब छोटी, है ना, जो माइक्रोस्कोप से देखी जाए तो माइक्रोफिल्स कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम की जो लीव्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, इसलिए उनको माइक्रोफिल्स कहा जाता है। कुछ ऐसे भी टेरिडोफाइट्स हैं एंड सम हैव लार्ज लीव्स, जिनकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, उनको कहा जाता है मेगाफिल। जैसे फॉर एग्जांपल टेरिस की, ये एग्जांपल हुआ इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लीव्स में ऑल्सो हैव स्पोर्स ऑन द अंडर साइड। कुछ लीव्स ऐसी भी हैं, यानी कुछ पत्तियां ऐसी हैं जिनके नीचे की साइड जो होता है छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसी लीव्स को कहा जाता है स्पोरोफिल्स। सच लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, यानी कि जिन पत्तियों पे नीचे की साइड स्पोर्स प्रेजेंट है उनको स्पोरोफिल्स भी कहा जाता है, ठीक। प्लांट्स आर फ्लावरलेस एंड सीडलेस। हमने ये पढ़ ही लिया है कि ये जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावर नहीं बनते, सीड्स नहीं बनते, इसलिए इनको क्रिप्टोगम्स में रखा गया है। दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। जब अब फ्लावर नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और उन्हीं से इनका रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि समटाइम्स द स्पोरोफिल्स फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो स्पोरोफिल्स है, हमने जो पढ़ा कि लीव्स के नीचे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, तो ऐसी लीव्स को स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो जो ऐसी लीव्स हैं, जो स्पोरोफिल्स हैं, वो क्या करती हैं, कभी कभी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती है ना, एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है कोन्स या स्ट्रोबलाई, है ना, या तो स्ट्रोबलाई, मतलब वही स्पोरोफिल्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, डेंस स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसको हम कोन्स या स्ट्रोबलाई कहते हैं, ठीक। A well developed vascular system with xylem for conduction of water, जिसमें वाटर का कंडक्शन हो रहा है, and phloem for conduction of food is present, यानी कि टेरिडोफाइट्स में xylem यानी कि वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, यानी xylem और phloem प्रेजेंट है। ये हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं उसके लाइफ साइकिल की, ठीक है। तो लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट्स का कैसे है? देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द लाइफ स्पैन ऑफ टेरिडोफाइट्स, यानी कि टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस। यानी कि जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है इसमें, इसको मेटाजेनेसिस कहा गया है। जैसे कि जस्ट लाइक इन द सीड बियरिंग प्लांट्स एंड मॉसेस देयर इज अ डिप्लॉयड जनरेशन ऑल्टरनेटिंग विद अ हैप्लॉयड जनरेशन। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स वगैरह में पढ़ा था कि जो डिप्लॉयड जनरेशन होता है और हैप्लॉयड जनरेशन जो होता है वो ऑल्टरनेटिवली जो है आता रहता है। एक बार हैप्लॉयड जनरेशन चलता है, फिर डिप्लॉयड जनरेशन चलता है। सेम उसी तरह टेरिडोफाइट्स में भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। बात समझ आ गई? अब इसमें द डिप्लॉयड जनरेशन इज द स्पोरोफाइट दैट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स। डिप्लॉयड जनरेशन कौन सी है? जिसमें स्पोरोफाइट बनता है ना, जो स्पोर्स बनाता है। और जो ये डिप्लॉयड जनरेशन है, और जो हैप्लॉयड जनरेशन है वो क्या है? इज द गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट बनाता है, यानी कि जो गैमेटोफाइट है वो क्या बनाता है? प्रोड्यूसेस द गैमीट्स, वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है। Both the sporophyte and gametophyte are independent and free living। लेकिन ये जो स्पोरोफाइट है, ये जो स्पोरोफाइट बना है, जो स्पोर्स बना रहा है, और जो गैमेटोफाइट है, जो गैमीट्स बना रहा है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है और फ्री लिविंग है। अब जो इसका स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन आर मेंशन बिलो। कुछ स्पोरोफिटिक जनरेशन के जो फीचर्स हैं वो नीचे जो है दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्या है? दिस इज द डोमिनेंट एंड लॉन्गर फेज देन द गैमेटोफाइट जनरेशन। हमने पढ़ा कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, यानी कि एक बार स्पोरोफिटिक जनरेशन चल रहा है, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन चल रहा है। तो जो इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डोमिनेंट है, यानी कि वो ज्यादा दिन तक रहता है, डोमिनेंट है, लॉन्गर फेज तक चलता है ना, ज्यादा दिन तक स्पोरोफिटिक जनरेशन रह रहा है। किसके कंपैरिजन में? गैमेटोफिटिक जनरेशन के कंपैरिजन में। द प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर्स विच आर कैरीड अवे बाय द विंड टू फार ऑफ प्लेस। प्लांट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। और ये जो स्पोर्स है वो बनते किसके थ्रू हैं? स्पोर मदर सेल्स के थ्रू बनते हैं बाय मियोसिस। जो रिडक्शन डिवीजन हो रहा है उसके थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कि मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं टेरिडोफाइट्स में जिनके स्पोर जो है वो सिमिलर हैं, सेम टाइप के हैं। ऐसे प्लांट्स को कहा गया है होमोस्पोरस।
फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम में आपको ये देखने को मिलेगा कि लाइकोपोडियम में जो स्पोर्स होंगे वो सिमिलर होंगे एक दूसरे से, उनको होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं, ऐसी कंडीशन को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सम प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। हेट्रो का मतलब ये होता है डिफरेंट, तो यानी कि इसमें क्या है, एज दे प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, इसमें जो है डिफरेंट काइंड के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो दो काइंड के होते हैं। पहला काइंड होता है, पहला जो टाइप है वो है माइक्रोस्पोर। माइक्रो का वर्ड से आप समझ जाइए कि स्पोर जो होगा वो छोटा होगा, एंड मैक्रोस्पोर्स यानी कि स्पोर जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर एंड मैक्रोस्पोर्स। फॉर एग्जाम्पल सिलाजिनेला में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पे दो टाइप के स्पोर्स पाए गए हैं। दो टाइप के कौन कौन से, छोटा जो होगा वो माइक्रोस्पोर, बड़ा जो होगा वो मैक्रोस्पोर। तो छोटा जो है माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसेस मेल एंथ्रीडिया, वो मेल एंथ्रीडिया बनाएगा, एंड मेगा स्पोर जो बड़ा वाला स्पोर है, मैक्रोस्पोर कह लो, वो प्रोड्यूसेस फीमेल आर्चिगोनिया, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा। यहां तक समझ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर फेवरेबल कंडीशन, जो फेवरेबल कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि दीज स्पोर्स जर्मिनेट इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स जब अब एक सूटेबल कंडीशन में कहीं पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं। जब उनके लायक की, उनके फेवर की कंडीशन जब होती है तो वो जर्मिनेट करते हैं यानी ग्रो करते हैं, और एक स्मॉल छोटा सा इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट बनाते हैं, जिसको यहाँ पे क्या टर्म दिया गया है, प्रोथैलस कहा गया है। यहां तक समझ आ गया। अब हम गेमेटोफिटिक जनरेशन की बात करते हैं, द प्रोथैलस। अब यही प्रोथैलस की बात, जो स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोथैलस बना है, गेमेटोफाइट बना है, यही प्रोथैलस जो गेमेटोफाइट है कैन ग्रो ओनली इन अ मॉइस्ट एंड कूल शेडी प्लेसेस। वो सिर्फ कहां पे ग्रो करेगा, जहां पे थोड़ा सा गीला एनवायरनमेंट हो, मॉइस्ट हो कंडीशन है ना, नमी हो, कूल हो, ठंडा हो, शेडी प्लेस हो यानी कि छायादार हो, ऐसी जगह पे वो ग्रो करेगा। देयर ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ फ्यू प्लेसेस, वो सिर्फ कुछ ही जगहों पे ग्रोथ उसकी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो गेमेटोफाइट्स हैं वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर यानी कि उसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट्स हैं और फोटोसिंथेटिक नेचर का है। दे बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब ये जो गेमेटोफाइट्स हैं वो क्या क्या मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बियर कर रहे हैं, यानी कि उनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया। The sperm in Antheridia fuses with the egg in Archegonia resulting in the formation of zygote। अब क्या हो रहा है कि जब ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मैच्योर हो जाते हैं तो हमें ये पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि उनका जो है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना है, यानी कि जो स्पर्म है एंथ्रीडिया का वो फ्यूज करेगा किससे, जो आर्चिगोनिया का एग है उससे इसका फ्यूजन होगा, और जब फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन का हमेशा जो रिजल्ट आता है वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट हमेशा जो है 2n की कंडीशन में होता है यानी डिप्लॉयड नेचर का होता है। ये सारी चीजें हमने बहुत बार पढ़ ली हैं। ठीक, तो सेम वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। द जाइगोट लेटर डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। अब जो जाइगोट है वो बाद में डेवलप करके क्या बनाता है, मल्टीसेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल का स्पोरोफाइट बनाता है। ठीक है, अब ये स्पोरोफाइट बन गया। फिर उसके बाद द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स गेट्स कंप्लीटेड, और इसी तरह जो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि टेरिडोफाइट्स के कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो कुछ एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्लब मॉसिस में लाइकोपोडियम आ जाता है, स्पाइक मॉसिस में सिलाजिनेला आ जाता है, क्विल वर्ड्स कहे जाते हैं आइसोइटीज को, हॉर्सटेल में इक्विसिटम आ जाता है, और फर्न्स में टेरिस, मार्सिलिया और ड्रायोप्टेरिस आ जाता है। यहाँ तक टेरिडोफाइट्स की सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो जनरल जो लाइफ साइकिल है, उसके एग्जांपल्स, ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।